यूं तो जामा मस्जिद कई मायनों में दूसरी मस्जिदों से जुदा है। उसकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। सदियों बाद भी यह अपनी आन बान और शान से मुगल सल्तनत के सुनहरे काल का गुणगान कर रही है। इसकी दीवारों में मुगलिया सल्तनत की स्थापत्य कला रची बसी है। यह इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ करीब 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। पर इसकी खासियत इतनी भर नहीं है। इसका इतिहास इससे कहीं ज्यादा धनी है। कहते हैं कि एक बादशाह ने अल्लाह का सबसे ऊंचा दरबार बनाने का सपना देखा और उस सपने की ताबीर बनी दिल्ली की जामा मस्जिद। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बार फिर से इसकी कहानी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जामा मस्जिद का सपना मुगल बादशाह शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी मस्जिद का जिसमें इबादतगाह ऐसी हो कि देखकर अपने आप मन में खुदा की बंदगी करने का भाव जागे। यही नहीं, शाहजहां चाहते थे कि खुदा का दरबार उसके दरबार से ऊंचा हो, इतना ऊंचा कि खुदा के घर का फर्श उसके तख्त ताज के ऊपर हो। इसके लिए उनको लाल किले के सामने किसी स्थान की तलाश थी। उनकी तलाश पूरी हुई लाल किले के ठीक सामने स्थित भोजला नाम की पहाड़ी पर। इस छोटी सी पहाड़ी को मस्जिद बनाने के लिए चुना गया। यह शाहजहां के दरबार के ठीक सामने थी। आगे शाहजहां के सपने के तहत इसका काम शुरू कर दिया गया। 6 अक्टूबर 1650 को मस्जिद को बनाने का काम शुरू हुआ। मस्जिद का फ्लोर प्लान आगरा में स्थित जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया। यह उससे काफी बड़ा था। 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी इस मस्जिद को 6 सालों तक 5,000 मजदूरों ने दिन रात तराशा। इसके एक एक पत्थर में जान डाली। इसके हर गुंबद को चमकाया। दोनों तरफ 41 मीटर ऊंची मीनारें तामीर की गई। इस मस्जिद में 3 गुंबद बनाए गए। इसके फर्श को काले और सफेद अलंकृत संगमरमर द्वारा बनाया गया ताकि यह देखने में मुस्लिमों की इबादत चटाई की तरह लगे। इसके अलावा मस्जिद के फर्श पर इबादत करने वालों के लिए चौड़े ब्लैक बॉर्डर भी बनाए गए। यहाँ इस तरह के कुल 899 बॉक्स बनाए गए। हजारों टन पत्थर की मदद से बनी ये एक आलीशान इमारत है। इसको बनाने में उस दौर में करीब 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। पहले इस मस्जिद का नाम मस्जिद जहानुमा था, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया को देखने वाली मस्जिद। इसके बड़े आकार के कारण यहाँ काफी लोग जमा होने लगे। इससे लोगों ने इसे जामी मस्जिद कहना शुरू कर दिया। यही नाम आगे चलकर जुम्मा मस्जिद हुआ, यानी जहाँ जुम्मे की नमाज होती है। आगे समय के साथ मस्जिद जहानुमा जामा मस्जिद कहलाने लगी। जिस दौर में इस मस्जिद का निर्माण हुआ उस दौर में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। यह वही समय था जब इस्लामी वास्तुकला कई बेहतरीन इमारतों में देखने को मिली। चूंकि शाहजहां ने एक सपना देखा था कि वह अपने शासनकाल में भारत में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाएगा। इसके लिए शाहजहां ने शाहजहांबाद बसाया, जो फिलहाल पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। इसी शहर में जामा मस्जिद तैयार की गई थी, जो मुगलिया कला की समृद्धता का बड़ा उदाहरण बनी। मस्जिद की नक्काशी में हिंदू एवं जैन वास्तुकला की भी छाप छोड़ी गई। माना जाता है कि जामा मस्जिद शाहजहां की आखिरी अतिरिक्त खर्चीली वास्तुशिल्प थी। इतना ही नहीं, मुगल शासक शाहजहां का यह अंतिम आर्किटेक्चरल काम था। इसके बाद उन्होंने किसी कलात्मक इमारत का निर्माण नहीं करवाया। मस्जिद जब तैयार हुई तो इसके इमाम को लेकर भी काफी जद्दोजहद हुई। बादशाह चाहते थे कि इस खास मस्जिद के इमाम भी खास हो। काफी समय तक इमाम की तलाश की गई, जो उज्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर बुखारा में जाकर खत्म हुई। इमाम के लिए यहाँ से एक नाम सामने आया। वो था सैयद अब्दुल गफूर शाह का। सैयद अब्दुल गफूर शाह की इमामी में 24 जुलाई 1656 को जामा मस्जिद में पहली बार नमाज